तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्रेडिट बी से कैसे लोन ले सकते हैं। क्रेडिट बी मतलब उधार की मक्खी। मक्खी जितनी छोटी होती है ये ऐप उतना ही छोटा लोन देता है, लेकिन देता सबको है, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स पे। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यह क्रेडिट बी ऐप जो है कैसे लोन देता है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, और अगर आपको कोई परेशानी होती है लोन लेने में तो वो कैसे आपकी मदद करता है। सारा रिव्यू करेंगे इस वीडियो में क्रेडिट बी ऐप का। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और लेके आया हूँ लोन ऐप रिव्यू जिसका नाम है क्रेडिट बी। उधार की मक्खी, छोटा अमाउंट छोटे ऐप के साथ। दोस्तों ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी अप्रूव्ड ऐप है जिसको आरबीआई ने अप्रूव्ड कर रखा है और बड़ा ही फेमस है। आप इसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इसके ऐड को जरूर देखते होंगे कि आपको कहता है ऐप डाउनलोड करो, कुछ डिटेल डालो और 5 मिनट में लोन ले लो। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऐप ये कहता है कि आपको 5 मिनट में अगर लोन लेना है 1,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक का, 60 दिन से लेके 18 महीने तक के लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी छोटी सैलरी है, अचानक आपको इमरजेंसी आ जाती है, आपको पैसों की ज़रूरत होती है, तो इस ऐप के माध्यम से आप आराम से लोन ले सकते हैं। तो लोन लेने से पहले आपको ऐप को ढूंढना नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस ऐप को क्लिक करिए, सीधे प्ले स्टोर पर जाके या ऐप स्टोर पर जाके उसको डाउनलोड करिए और उसमें आपको 4 डिटेल सबसे पहले देना है। आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपना पैन नंबर लिखना है, मेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ लिखना है। इसको लिखते ही आपका ऐप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आगे क्या होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है ना कि पर्सनल लोन होता क्या है। नहीं पता तो ये पर्सनल लोन के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, जाके देखिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि पर्सनल लोन होता क्या है। लेकिन दोस्तों ये लोन ऐप जो होता है ना, ये छोटी मोटी सैलरी वालों के लिए होता है। यानी कि आपकी सैलरी 12,000 है, 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है या 25,000 से लेकर 30,000 तक है, तो आप लोन ऐप के माध्यम से ही लोन ले। लेकिन आपकी सैलरी 30 से प्लस है तो आपको बैंक से लोन लेना चाहिए, क्योंकि बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में जब आप लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत फर्क पड़ता है। ज़्यादा जानकारी के लिए लोन में क्या क्या टर्म्स होते हैं, पीएफ क्या होता है, प्रोसेसिंग फीस क्या होती है, गैप इंटरेस्ट क्या होता है, पता होना आपको जरूर चाहिए। नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, आई बटन को देखिए, ये जो वीडियो है ना आपके बड़े काम की हो सकती है। तो दोस्तों आपने अगर ऐप को डाउनलोड कर लिया है तो ये बैंक आपको 3 प्रकार से लोन देती है, क्योंकि इनके 3 सेगमेंट के लोन हैं। दूसरा होता है दोस्तों क्रेडिट बी पर्सनल लोन। पहला लोन मिलता है सेल्फ एम्प्लॉयड को, दूसरा लोन मिलता है दोस्तों सैलरीड पर्सन को, तीसरा लोन है दोस्तों क्रेडिट बी ऑनलाइन परचेज लोन। यानी कि आपको कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट खरीदना है तो आप इस लोन के माध्यम से ले सकते हैं। तो दोस्तों क्रेडिट बी का जो पर्सनल लोन होता है उसका सबसे बड़ा फीचर्स क्या होता है। दोस्तों इसके फीचर्स की अगर बात कर ले तो ये कम सैलरीड पे पर्सन को भी ये लोन दे देता है, छोटे बिजनेसमैन को भी लोन दे देता है, और जिसका पैन कार्ड, आधार कार्ड है वो भी इस क्रेडिट बी से लोन ले सकते हैं। और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिपेंड करता है सामने वाले के प्रोफाइल पे। यानी कि आपकी अच्छी सैलरी है और आपका अच्छा सिविल है तो ये आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अमाउंट दे देंगे, और अगर आपकी गंदी सैलरी है, और गंदी सैलरी मतलब यार वो 12,000 15,000 है और सिविल आपका थोड़ा कम है, तो ये आपको महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि दोनों सिचुएशन में आपको लोन ये दे देंगे। क्रेडिट बी के अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो दोस्तों इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है 16% रिड्यूसिंग से लेकर 36% रिड्यूसिंग तक। यानी कि दोस्तों इसमें आपको 1 लाख रुपए का 8,000 रुपए से लेके 18,000 रुपए तक का ब्याज देना पड़ सकता है। ROI क्या होता है, FOIR क्या होता है लोन में, मालूम है? नहीं मालूम है तो इन वीडियो को जाके देखिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो का इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले। दोस्तों आप लोगों को क्रेडिट कार्ड के बारे में भी पता है कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्योंकि अगर आपने किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले रखा है और आप उसका टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप इस लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपको डेट ट्रैप में फंसा देता है, आपका FOIR कम कर देता है। क्या आप डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं? सच बताइएगा। अगर कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है लोन का पेमेंट करने में, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने में, तो दोस्तों हम आपको उस ट्रैप से निकालने में मदद करते हैं।
आप हमारे वेबसाइट www.hktips.com पे विजिट करके ब्लॉग पढ़िए, वीडियो देखिए। अगर ट्रैप में फंसे हैं तो आप वहां से उनको देख के निकल सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मैं नहीं निकल पाऊंगा इन वीडियो को, ब्लॉग को पढ़ के देख के, तो आप हमसे सर्विस लेके भी उस चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। ब्लॉग जरूर पढ़िए www.ahktips.com पे विजिट करके। तो क्रेडिट बी से आपको लोन तुरंत मिल जाता है, कभी भी इमरजेंसी हो। आप ऐप डाउनलोड करिए और आपके पास 4 डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए ऐप डाउनलोड करने से पहले। दोस्तों, आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पीडीएफ में आपकी बैंकिंग होनी जरूरी है। पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी बैंकिंग नहीं होगी तो ये लोन ऐप आपको लोन नहीं देगा। तो कोशिश करिए आपका ऐप से लोन लेने से पहले पीडीएफ बैंकिंग 1 साल की जरूर आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। ऐप को डाउनलोड करके डिटेल देने के बाद आपका जब पैन नंबर उनके पास जाएगा, आधार नंबर जाएगा, तो वो आपके सिविल को फटाफट चेक कर लेंगे और आपका सिविल 650 से ऊपर है तो ये आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा और दोस्तों उसके 4 घंटे में आपका लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। बात कर लेते हैं लोन टेन्योर की। तो दोस्तों, ये आपको 60 दिन से लेके 15 महीने तक के लोन टेन्योर के लिए पर्सनल लोन देता है। ये शॉर्ट टर्म का लोन होता है जो कि महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि क्रेडिट भी फ्लेक्सी लोन है। एक सिंपल पर्सन जो बिजनेसमैन है उसका सिविल ठीक है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको 1000 रुपए से लेके 60,000 रुपए तक का लोन दे देते हैं। 62 दिन से लेके 6 महीने तक के लिए आपको फ्लेक्सी लोन दे देते हैं। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है 20% से लेके 36% एनुअल होता है। क्रेडिट भी पर्सनल लोन सैलरीड पर्सन के लिए इन्होंने डिजाइन किया है, जिसमें वह आपको 10,000 रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक का लोन देते हैं और इनका जो टेन्योर होता है 3 महीने से लेके 3 साल तक का होता है। लेकिन सैलरीड पर्सन लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास इनकम प्रूफ और अकाउंट में 1 साल का स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो होना जरूरी होता है, तभी आप क्रेडिट भी सैलरी लोन को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्लेक्सी लोन में आपका सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो आपके सिविल पे लोन मिलता है। क्रेडिट भी ऑनलाइन परचेज वाला जो लोन होता है वो आपको शॉपिंग करने के लिए होता है। आप कोई भी मोबाइल को, लैपटॉप को या कोई ऐसी एक्सेसरी को खरीद रहे हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वह लोन आप क्रेडिट बी के परचेज लोन के माध्यम से ईएमआई में लेके पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस लोन को लेने के लिए आपकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए और आप एक भारतीय नागरिक हो और आपका एक सिविल स्कोर होना चाहिए। सिविल स्कोर क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आप जाके देखिए, सिविल स्कोर के बारे में आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और क्रेडिट बी का अगर आप कोई भी लोन अप्लाई करते हैं तो आपकी एक इनकम ऑफ सोर्स जरूर होना चाहिए, चाहे आप सैलरीड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो। आप उन दोनों में से एक होंगे तभी ये बैंक आपको आसानी से लोन दे देगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्रेडिट बी आपको इतने आसानी से जो लोन दे देता है तो उनके क्या क्या चार्जेस लगते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। लेकिन उसके अलावा आप अगर रिस्की कस्टमर हैं ज्यादा तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ आपका प्रोसेसिंग फीस भी लगेगा, जो कि इनका बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग फीस होता है। अगर आप रिस्की कस्टमर के लिस्ट में अगर इनके पास आ गए तो आपका 3 से लेकर 7% का पीएफ लगेगा। लेकिन आप अगर अच्छे कस्टमर हो, अच्छा सिविल आपका है, तो 0 से लेकर 3% का पीएफ लगने वाला है। साथ साथ ही आप अगर लोन लेते हैं तो आपको कुछ गवर्नमेंट के टैक्सेस भी उसमें इंक्लूडेड होंगे जो कि 18% के आसपास होते हैं। वहां पे जो आपका ये टैक्स लेंगे उसमें वो 18% ऐड करके आपके ही लोन से काटेंगे। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इसके कस्टमर केयर की। दोस्तों, कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी हो, लोन कंपनी हो या बैंक एनबीएफसी हो, उसका कस्टमर केयर जितना अच्छा होगा आपको उतनी अच्छी सर्विस मिलेगी। तो इसके कस्टमर केयर की बात कर ले तो दोस्तों, ये 3 तरीके से अपने कस्टमर सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। एक इनका टोल फ्री नंबर है, एक इनका मेल आईडी है और एक आप इनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी इनके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं।